नमस्कार साथियों, वेलकम टू अपनी यूनिवर्सिटी। दोस्तों, आप सभी को पता है जैसा कि अपना स्कूल व्याख्याता भूगोल का रिजल्ट आ चुका है और अन्य जो भर्तियां हैं उसके भी धीरे धीरे काफ़ी पहले रिजल्ट आए हैं और अब जो है आचार संहिता भी लगने वाली है। विद्यार्थियों के मन में ये है कि क्या और भर्तियां आएगी, क्या हमारी आगे की भावी रणनीति होगी। और विशेषकर मैं आज उन विद्यार्थियों के लिए बात करने वाला हूँ, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि नवचयनित और अचयनित जो विद्यार्थी है उनकी आगामी रणनीति क्या होनी चाहिए। मैंने यहाँ पे एक शब्द प्रयोग नहीं किया है, वो शब्द है सफल और असफल स्टूडेंट। ठीक है, क्योंकि मैं मानता हूँ कि कोई भी सफलता अंतिम नहीं होती है और कोई भी असफलता भी अंतिम नहीं होती है। उस सब का जो है सापेक्षिक महत्व होता है। इसलिए यहाँ पर ये नवचयनित जो विद्यार्थी जिनका सिलेक्शन हो गया है वो अब किस रणनीति के तहत आगे बढ़ सकते हैं और जिनका चयन नहीं हुआ है, ठीक है, केवल इतना ही अंतर है चयन और अचयन। तो चूँकि ये ज़िंदगी का एक बहुत छोटा सा पड़ाव है, मैं ये मानता हूँ। पहले जैसे पिछले 3 दिन से अपना रिजल्ट आया है भूगोल का, काफ़ी विद्यार्थियों से बात हुई है, सफल विद्यार्थियों के भी कॉल आए हैं और असफल विद्यार्थियों के भी कॉल आए हैं, मैसेज आए हैं। जो अचयनित है, ठीक है, असफल नहीं कहेंगे, अचयनित है, उन विद्यार्थियों से मैंने काफ़ी लोगों से बात भी की है। उन सब से बात करने के बाद एक निष्कर्ष ये निकलता है कि उनकी जो मनोदशा है, उनकी जो व्यथा है, ठीक है, जैसे मैं बहुत पुराना टीचर नहीं हूँ कि मुझे 10-20 साल हो गए इस कंपटीशन की दुनिया से बाहर आए हुए, क्योंकि मैं अभी भी मतलब 1-2 साल 3 साल मान सकते हैं कि इस दुनिया से मैं बाहर निकला हूँ। तो मैं समझ सकता हूँ और मेरे सारे साथी काफ़ी अभी भी संघर्ष कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। तो एक लंबे टाइम तक मेहनत करने के बाद अपनी ईमानदारी से 100% देने के बाद भी कुछ कमियां रह जाती है, उसके कारण हम कहीं ना कहीं उस रेस से बाहर आ जाते हैं, उस दौड़ से बाहर निकल जाते हैं। तो उस दौरान हमारे ऊपर क्या गुजरती है, क्या बीतती है और कैसा एक मनोभाव होता है, अंदर की फीलिंग कैसे होती है, अंदर की भावनाएं किस प्रकार हमारे मन मस्तिष्क पर हावी होकर कहीं ना कहीं हमें हमारा जो मेन फोकस होता है उससे हमें दूर ले जाती है, या अपना जो कॉन्फिडेंस होता है कहीं ना कहीं वो डाउन हो जाता है, या हम अपने खुद के ऊपर ही या भाग्यकार होना होते हैं, या अपने खुद की जो शक्ति है, खुद की जो एनर्जी है, ऊर्जा है, ठीक है, उस जो खुद का एक बल है उसके ऊपर हम कहीं ना कहीं संदेह करने लगते हैं। तो ये जो भावनाएं, ये जो विचार है, ये कुछ समय के लिए आना स्वाभाविक है। तो यहाँ पर 2 रास्ते होते हैं। एक ऐसा स्टूडेंट होता है, ऐसा विद्यार्थी होता है, इन भावनाओं को अपने ऊपर बहुत अधिक हावी कर लेता है। तो वो विद्यार्थी ये निश्चित है कि वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, या वो अपना टाइम स्टार्टिंग का बहुत अधिक खराब कर देगा, तब तक रेस में और विद्यार्थी उससे आगे निकल जाएंगे। एक ऐसा विद्यार्थी है जो इन भावनाएं, देखो ये स्वाभाविक है, हम किसी भी हालत में इसको रोक नहीं सकते। मैं ये कहूँ कि मस्त रहो, जो है ये सब जो है चलता रहेगा, इस टाइप के मेरे कहने से या किसी और के कहने से, किसी के सांत्वना देने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क ये पड़ता है कि आप के ऊपर ये डिपेंड करता है कि आप उन चीज़ों को कैसे मैनेज करते हैं, उन भावनाओं को, जो विचार आपके मन में आ रहे हैं, जो फीलिंग्स आप महसूस कर रहे हैं। क्योंकि केवल सफलता का ही या केवल चयन होने का ही दबाव नहीं होता है, आसपास के समाज का, आसपास की जो है व्यवस्था का, पारिवारिक जिम्मेदारी का एक दबाव होता है। उस दबाव के कारण जो हमारी भावनाएं उमड़ती है, अंदर से हम जो फील करते हैं, उस प्रेशर को किस प्रकार मैनेज कर रहा है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और ये इसलिए डिपेंड करता है क्योंकि इसको मैनेज करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको आगे बढ़ना है, यहाँ रुकना नहीं है, ठीक है। इस भर्ती तक या इस असफलता या इस छोटी सी एक पड़ाव तक आपको रुकना नहीं है, आगे बढ़ना है। तो यहाँ सबसे ज़रूरी हो जाता है कि आप डिसीजन किस प्रकार लेते हैं, कब लेते हैं, समय प्रबंधन कैसे करते हैं, उसको किस तरह समझते हैं। तो मैं जो अचयनित विद्यार्थी हैं उनके ऊपर बात करने वाला हूँ। दूसरी एक बात और है दोस्तों, बात यह है कि जैसे हमने एक साल पहले एक यात्रा स्टार्ट की थी। इससे पहले मैं जो पढ़ा रहा था कहीं और प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहा था, 1-2 प्लेटफॉर्म के साथ भी पढ़ा रहा था, ऑफलाइन ऑनलाइन भी क्लासेस मेरी हो रही थी। फिर मैंने सोचा कि क्यों न खुद की जर्नी स्टार्ट किया जाए। मैंने भी एक डिसीजन लिया। उस डिसीजन के माध्यम से मैंने और सुनील सर, हम दोनों ने मिलके हम बहुत जो है, हम कहें कि लंगोटिया यार मान लीजिए, या पिछले 10-12 साल से कॉलेज टाइम से हम साथ में हैं, ठीक है। जब से हम जो है जयपुर, हमने हमारा घर छोड़ के, मतलब हम जाते एक बड़ा सपना लेके कि हम कॉलेज करेंगे, कॉलेज के बाद में आईएएस बनेंगे, इस टाइप का जो सपना है वो हम दोनों ने साथ में देखा। और एक सपना हमने और साथ में देखा आज से ठीक 1 साल पहले, लगभग मतलब 22 अक्टूबर को वो 1 साल पूरी हो रही है।
अपनी यूनिवर्सिटी प्लेटफॉर्म हमने स्टार्ट किया। हमने कहा कि हम अपने तरीके से पढ़ाएंगे, हम अपना सिस्टम लागू करेंगे, कोई किसी का प्रेशर नहीं होगा, कोई किसी का दबाव नहीं होगा। तो वो 1 साल पहले जब हमने स्टार्ट किया था उस जर्नी को, लगभग उसके 4 महीने बाद 5 महीने बाद हमने असिस्टेंट प्रोफेसर का बैच लॉन्च किया। उस दौरान मैंने विद्यार्थियों से कहा था कि ये देखो वर्चुअल दुनिया है, मैं आपसे ज़रूर मिलूँगा, हम मुकातिब होंगे, हम मिलेंगे, हम एक जो है ऐसा गेट टुगेदर प्रोग्राम रखेंगे। तो मुझे लगता है कि अभी 2-3 खुशियां हैं 22 अक्टूबर को। ठीक 22 अक्टूबर 2018 को सबसे बड़ी खुशी ये है कि ठीक 22 अक्टूबर 2018 को मैंने एज असिस्टेंट प्रोफेसर राजकीय सेवा में ज्वाइन किया था, ठीक है, पद स्थापित हुआ था। तो ठीक इस 22 अक्टूबर को 5 साल पूरे हो रहे हैं। दूसरी खुशी ये है कि हमारी जो 1 साल की अपनी यूनिवर्सिटी की जो गौरवमय यात्रा है ये पूरी हो रही है इसी 22 अक्टूबर को सॉरी। तीसरी बड़ी खुशी ये है कि 22 अक्टूबर को ही सुनील सर, हम सबके प्रिय मेरे परम मित्र सुनील सर का एक अवतरण दिवस भी है, जन्म दिवस भी है। चौथी बड़ी खुशी ये है कि अभी आपका रिजल्ट आया है, नया नया भूगोल व्याख्याता का रिजल्ट आया है। तो उन सब का हमने एक स्नेह मिलन समारोह, गेट टुगेदर तो हमारा 1 साल मतलब 6 महीने पहले जब हमने बैच लॉन्च किया था तभी मैंने कहा था कि हम सब जयपुर में मिलेंगे, ठीक है, क्लासेस मेरी भले ही जोधपुर से हो रही है, हम जयपुर में मिलेंगे। और दूसरा मैंने कहा था कि वहाँ पर हम सब जो हमारे विद्यार्थी हैं, भूगोल के सारे विद्यार्थी हैं या जो आरएस से तैयारी करना चाहते हैं, सुनील सर से जुड़े हुए हैं, जो सुनील सर से रेगुलर जो है आरएस की गाइडेंस ले रहे हैं, वो सारे विद्यार्थी, उन सब से हम बात करेंगे, मिलेंगे। तो वो एक स्नेह मिलन और सम्मान समारोह का हमने एक आयोजन रखा है 22 अक्टूबर को। इसकी रूपरेखा मैं अभी लास्ट में इस वीडियो के अंत में बता दूंगा, ठीक है। तो उसका प्लान क्या रहेगा, जो भी विद्यार्थी आना चाहते हैं, जिनका जो अभी सिलेक्शन हुए हैं। देखो एक चीज़ मैं और यहाँ पे कहना चाहूँगा, कई विद्यार्थी सीधा डायरेक्ट जोड़ लेते हैं कि केवल अपने प्रचार के लिए ये प्रोग्राम हो रहा है। ऐसा नहीं है, ऐसा इसलिए नहीं है, मैं डायरेक्ट कह रहा हूँ। और मेरे टेलीग्राम चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे अभी आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो स्कूल व्याख्याता में चयनित विद्यार्थी हुए हैं, तो वो विद्यार्थी उनका हमने एक कॉन्ग्रेचुलेसन बैनर बनाकर उसमें हमने डाला था। तो मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि इससे पहले अपनी यूनिवर्सिटी, मैंने और जगह ज़रूर पढ़ाया है फर्स्ट ग्रेड वालों को, नेट वालों को, लेकिन अपनी यूनिवर्सिटी प्लेटफॉर्म पर हमने इससे पहले स्कूल व्याख्याता बैच स्टार्ट नहीं किया था। तो जो विद्यार्थी अभी चयनित हुए हैं, जो हमारे विद्यार्थी हैं, अब असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, टेस्ट सीरीज के माध्यम से जुड़े हुए हैं, और कहीं ना कहीं वैसे इंडिविजुअल जो मेरी गाइडेंस है उसके अंडर में जुड़े हुए हैं, तो वो विद्यार्थियों का मैंने यहाँ पर अपनी यूनिवर्सिटी प्लेटफॉर्म पर और टेलीग्राम चैनल पर उनका एक बधाई पत्र दिया था। तो हम उनका दावा नहीं कर रहे हैं कि ये हमारे विद्यार्थी हैं, अपनी यूनिवर्सिटी से निकले हैं, ठीक है, ऐसा कोई दावा नहीं है। आपसे ये भी नहीं कहा जाएगा कि आके हमारी प्रशंसा कीजिए और ये बताइए कि सूरज सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। एक जुड़ाव, एक मैंने जब 1 साल पहले यात्रा स्टार्ट की थी तो मुझे नहीं पता था कि असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे बड़े एग्ज़ाम में इतना बड़ा प्यार आपका मिलेगा, इतना स्नेह विश्वास आपका मिलेगा, और मेरे खुद के ऊपर भी विश्वास नहीं था कि मैं यहाँ तक पहुँच पाऊँगा कि ये 1 साल में मतलब राजस्थान का भूगोल का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बन जाएगा और अन्य एग्ज़ामों में भी हम जुड़ जाएंगे, ठीक है, आरएस के एग्ज़ाम में, अन्य टीचिंग एग्ज़ाम में, नेट एग्ज़ाम में हम इतना बड़ा कर पाएंगे। ऐसा हमारा कोई बड़ा प्लान नहीं था, लेकिन हमें ये विश्वास था कि हम मेहनत करेंगे तो ज़रूर झंडे गाड़ेंगे, हम मेहनत करेंगे, प्रयास करेंगे, प्रयासों में हम कोई कमी नहीं रखेंगे। आज से 1 साल पहले हमने सुनील सर ने और हमने ये प्रण लिया था। सुनील सर, जब हमने पूरा स्टूडियो स्थापित किया था, सुनील सर ने कहा था कि सूरज अगर 20 व्यूज़ भी आएंगे ना तो भी हम करेंगे, तो भी हम अपना संघर्ष करेंगे, तो भी हम प्रयास जारी रखेंगे। वो सारी बात जो है आज मुझे लग रहा है कि हमारा जो प्रयास था, एक छोटा सा बीज बोया था, आज वो वट वृक्ष बनने की ओर अग्रसर है आप सबके स्नेह और प्यार से। तो इसके बारे में इसीलिए हमने एक सोचा कि आप सबके साथ एक स्नेह मिलन हो, एक मतलब एक भूगोल का हम कहें या विद्यार्थियों का हम कहें कि एक महासंगम हो, वो कहीं ना कहीं हम इसका एक आयोजन रख रहे हैं, ठीक है। इसकी डिटेल मैं आपको लास्ट में दूंगा। पहले हम बात कर लेते हैं जो विद्यार्थी हैं वर्तमान में। मैं कहूँ कि 2 तरीके के विद्यार्थी यहाँ पर है, ठीक है। एक तो है चयनित हम कहेंगे, ठीक है, सफल विद्यार्थी, क्योंकि सफलता जो है आप सबको पता है कि अंतिम नहीं होती है, सापेक्षिक होती है, तुलनात्मक होती है, समय के साथ सफलता का महत्व कम हो जाता है। तो यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है, जो चयनित विद्यार्थी हैं उनकी क्या स्थिति है इसके ऊपर मैं बात करूँगा। दूसरा जो है अचयनित विद्यार्थी है, इनके ऊपर हम बात करेंगे, राइट। तो यहाँ पे 2 तरीके के विद्यार्थी, देखो इनकी रणनीति अलग हो सकती है, आपकी रणनीति अलग हो सकती है।
चूंकि ये इनका चयन हो चुका है तो इनका कॉन्फिडेंस, इनकी आंतरिक मनोदशा अलग हो सकती है, और जाहिर है वो है आपकी सबकी आंतरिक मनोदशा अलग है। तो यहाँ पर देखो, हमेशा ये बात ध्यान में रखना कि इनके लिए मैं बात कर रहा हूँ, हमेशा आप ये बात ध्यान में रखिएगा कि असफलता या सफलता दोनों ही जिंदगी के बहुत छोटे पड़ाव हैं, ठीक है। जब तक हम वहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं तब तक हमें वो बहुत बड़ी चीज़ लगती है। जब तक मैं असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बना था तब तक मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी। आज मैं बन गया हूँ तो कई बार ये विचार भी मन में आता है, क्यों ना यहाँ से इस जॉब को छोड़कर इतना प्रयास, जितना समय इस जॉब में दिया जा रहा है, इतनी मेहनत, इतना समय कहीं और कंटिन्यूअसली दें तो हम इससे और बड़ा कर सकते हैं। तो ये विचार भी आते हैं। मतलब जॉब छोड़ने की कई बार जो है चीज़ें ऐसी होती है कि जैसे कॉलेज में हम काम करते हैं तो कई बार ऐसे सरकार के द्वारा काम भी दे दिए जाते हैं, हमें लगता है कि यार हम इसके लिए थोड़ी पढ़ रहे थे, मतलब ऐसे कामों के लिए थोड़ी हमने असिस्टेंट प्रोफेसर बने हैं। तो उस दौरान ये भाव भी आता है कि कहीं ना कहीं हम और अच्छा कर सकते हैं इस मतलब इस जॉब को छोड़कर भी, क्योंकि ये कंफर्ट जोन में आ गए तो इसको छोड़ना भी बड़ा दुर्वर लगता है, ठीक है। वो सारी सिचुएशन आती है। तो सफलता या असफलता दोनों ही अंतिम नहीं होती है, ये एक सापेक्षिक है, तुलनात्मक है, एक पड़ाव है, लेकिन जरूरी भी है क्योंकि ये हमें कहीं ना कहीं आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, राइट। तो अचयनित विद्यार्थी, इन दोनों के लिए हम जो है क्या रणनीति हो सकती है उसके ऊपर बात करें। देखो यहाँ पर जो चयनित विद्यार्थी है, अब आपका डिसीजन क्या होना चाहिए, आपके सामने सबसे बड़ा ऑफर क्या है, आपके सामने सबसे बड़ा रास्ता क्या है। तो यहाँ पर देखो दो तरीके के रास्ते हैं। जिनका चयन हो गया है स्कूल व्याख्याता, आप राजपत्रित अधिकारी तो बन गए हैं, राइट। तो एक रास्ता हो सकता है कि अभी RS प्री का एग्जाम हुआ, लगभग मोस्टली सारे विद्यार्थियों ने दिया होगा, ठीक है। बहुत कम विद्यार्थी हैं जिन्होंने शायद फॉर्म नहीं भरा या दिया नहीं, ठीक है। तो RS में अगर आपका अच्छा स्कोर बन रहा है, पहले से आप तैयारी कर रहे थे तो उसमें जा सकते हैं, ठीक है। दूसरा जो रास्ता है वो है असिस्टेंट प्रोफेसर। चूंकि आपका जिसमें चयन हुआ है उसका और इसका रास्ता दोनों सेम ही है, ठीक है। पहले छोटे रास्ते पर आप जा रहे थे, अब थोड़ा सा आपने बड़ा सोचा है, अब थोड़े से बड़े रूप में आपको तैयारी करनी है। तो यहाँ पर सहायक प्रोफेसर एग्जाम है, ठीक है। बहुत सारे विद्यार्थी जो है पहले से ही लग गए हैं, ठीक है। इसमें भी दो कैटेगरी के स्टूडेंट हैं। एक विद्यार्थी ऐसे हैं जो पहले से ही AP की तैयारी कर रहे हैं, डे फर्स्ट से ही कर रहे हैं, उनको लग गया था कि अपना श्योर सिलेक्शन है, क्योंकि नंबर से पिछली बार की जो कट ऑफ से ऑलमोस्ट पता चल जाता है, ठीक है। कुछ विद्यार्थी संशय में थे होगा या नहीं होगा, ठीक है, वो अब जाग रहे हैं, ठीक है। दूसरे विद्यार्थी जो है अब AP की तैयारी में कर रहे हैं। अब बहुत सारे विद्यार्थी, जब से रिजल्ट आया, काफ़ी लोगों ने हमारा जो एक्सक्लूसिव बैच है वो भी ज्वाइन किया है। तो ये तो आपकी रणनीति होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, आपने डिसीजन ले लिया है। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं, इनके लिए मैं बात कहूँगा, ठीक है। अपन यहाँ पर डिटेल से बात करेंगे। इनके लिए छोटी सी बात कहूँगा कि जब हमारा चयन होता है, जैसे मैं कहूँ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, मैं जब IAS मेंस लिख रहा था उसी दौरान मेरा इधर 2018 में मेरी पोस्टिंग हो गई। तो पोस्टिंग होने का नुकसान ये हुआ कि मेरी IAS की तैयारी छूट गई। मतलब अब मुझे कई बार ये फील आता है कि अगर इधर सिलेक्शन नहीं होता तो क्या पता मैं IAS करेक्ट कर लेता, क्योंकि यहाँ कंफर्ट जोन में आ गए थे, नई नई जॉब लगी थी, कॉलेज में एकदम सुपर एक्टिविज्म के तरह कार्य करना, ठीक है। अब तो क्रांति लाएंगे, अब तो बदलाव करना, इस टाइप के जो कार्य स्टार्टिंग में साल 2 साल उसमें ऐसे निकले कि इतने बिजी हो गए कि पता ही नहीं चला कि यार पूरी जो तैयारी हम पहले से 5 साल से कर रहे थे, 4 साल से कर रहे थे, वो तैयारी सारी छूट गई। तो आपके लिए भी नई नई जॉब है, आपको भी लगेगा कि आप ज्वाइन करेंगे, ठीक है, इधर उधर से सामान मिलेगा, तो उस जो खुशी का माहौल है उसमें ये 3-4 महीने 6 महीने आपके ऐसे निकल जाएंगे, तब तक ये आपकी भर्ती आपके हाथ से निकल जाएगी। तो मेरा ये फाइनली कहना है, आपको डिसीजन ये लेना है कि चुपचाप अपना काम करते हुए, मतलब एकदम शांति के साथ, खामोशी के साथ लग जाइए कि बस ये सारी चीज़ें साथ में चलती रहेगी, लेकिन मुझे किसी भी हालत में यहाँ तक पहुँचना है। चूंकि 6 महीने बाद में जब आप ज्वाइन कर लेंगे, 6 महीने की आप स्कूल की यात्रा हो जाएगी, आपको महसूस हो जाएगा कि यहाँ तो यार कुछ नहीं है, ये तो कुछ नहीं है और आगे जाना है। तो इस वैकेंसी का वापस आप 3 साल बाद में वापस आएगी, तब लगेगा कि यार अब तैयारी करें। तब तक आपकी ना तो इतनी एनर्जी रहेगी, विशेषकर गर्ल्स के लिए बहुत सारी जिम्मेदारियां आ जाएगी और इतने बिजी हो जाओगे कि प्रॉपर इसकी तैयारी नहीं कर पाएंगे, इतने सीट भी नहीं आएगी और ना ही साथ में क्या होगा, आपकी इतनी एनर्जी बचेगी, तब तक कंपटीशन भी लेवल भी काफ़ी बढ़ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब आपका डिसीजन है, आपको लेना है। अब भी समय है, फरवरी या जनवरी लास्ट तक एग्जाम हो सकता है। बातें ये भी चल रही है, सिचुएशन ये भी बन रही है कि मई जून तक भी जा सकता है। तो वो सरकार बने नहीं बने, कौन सी सरकार आए, इसमें मैं बात नहीं करूँगा, बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी है, राइट। दूसरी तरफ अपना जो ये रास्ता है वो अचयनित का है। क्या है? अचयनित का, जिनका चयन नहीं हुआ है। देखो यहाँ पर आपके सामने 3 रास्ते हैं, या मैं कहूँ कि 3 तरह के विद्यार्थी हैं। देखो कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको पहले ही लग गया था कि यार हमारा नहीं होना है, ठीक है, हमारे नंबर कम है, उन्होंने स्व आकलन अपना कर लिया, तो वो पहले से ही क्या लग गए,
पहले से ही एपी में लग गए, राइट, पहले से ही एपी में लग गए थे कि असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करनी है। नेट काफ़ी लोगों का हो चुका था, या उन्होंने सोचा कि जून वाला दिसंबर वाला नेट कर लेंगे, इंटरव्यू में नेट चाहिए, तो वो पहले से ही तैयारी कर रहे हैं, शानदार जी जान से लगे हुए हैं। ठीक है, अब तक 1-2 बार सिलेबस भी उन्होंने कवर कर लिया है। कुछ कमियां फर्स्ट ग्रेड में रही तो उन्होंने उससे सीखा भी है, वहाँ वो कमियों का, यहाँ वो कमियों की सुधार भी कर रहे हैं। ठीक है, दूसरे जो विद्यार्थी हैं वो ये हैं, जो विद्यार्थी अब जाग रहे हैं कि अब उनका संशय में था कि यार होगा या नहीं होगा, होगा एक बार हो जाएगा तो बाद में देखेंगे। ठीक है, अब वो तैयारी कर रहे हैं या अब एपी का निर्णय ले रहे हैं। ठीक है, अब असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करनी है, अब इसके अनुसार निर्णय ले रहे हैं। तीसरे विद्यार्थी वो जो है जो वापस, ठीक है, पुणे फर्स्ट ग्रेड में ही लगना चाहते हैं, पुणे स्कूल व्याख्याता की ही तैयारी करना चाहते हैं, राइट। तो ये तीसरे विद्यार्थी वो हैं जो सोच रहे हैं कि यार असिस्टेंट प्रोफेसर हो सकता है कि थोड़ा लंबा चौड़ा सिलेबस है, नहीं कर पाएंगे तो वापस इसी में लग जाएं। तो देखो मेरा ये मानना है कि जो पहले से तैयारी कर रहे हैं तो आप तो जो है पूरा दमखम लगा दीजिए, पूरा अपना 100% जो देना है, कोई भी कमी नहीं रखनी है, पूरा लगा दीजिए। और दूसरे जो विद्यार्थी हैं जो अब डिसीजन ले रहे हैं, अब निर्णय ले रहे हैं, तो मेरा ये मानना है कि देखो चयन नहीं हुआ क्योंकि इनको दुख कम हो रहा है, इनको पहले ही पता चल गया था कि हमारा नहीं होना है। ठीक है, इन्होंने बहुत मेहनत की, ये बाउंड्री पे थे, तो जब हमें ये उम्मीद होती है कि यस हो जाएगा लेकिन उसके बावजूद भी नहीं होता है, तब हमें लगता है कि यार ये तो बड़ा मतलब दुखदायी होता है। जब उम्मीद होती है और उम्मीद के बावजूद नहीं होता है तब ज़्यादा दुख होता है। तो ये विद्यार्थी, इनकी व्यथा मैं समझ सकता हूँ। तो मेरा ये मानना है कि दोस्तों देखो, संघर्ष में व्यक्ति अकेला होता है और सफलता में उसके साथ दुनिया होती है, राइट। तो ये आपका संघर्ष है, ये आपको अकेले ही लड़ना पड़ेगा। कोई भी आपको सांत्वना देने नहीं आएगा, कोई भी आपके साथ नहीं आएगा। सफल होंगे तो आपसे हजारों लोगों से आपको जो है मतलब शुभकामनाएं मिलेगी, बधाई मिलेगी, लेकिन संघर्ष आपको अकेले करना पड़ेगा। तो आपको साहस करना पड़ेगा। और ये कहा भी जाता है, ये बार बार कहा जाता है कि दोस्तों फिर से प्रयास करने में कभी मत घबराना, फिर से प्रयास करने में कभी मत घबराना, क्योंकि शुरुआत हर बार शून्य से नहीं होती है, अनुभव से होती है। तो आपको घबराना नहीं है, आपको डरना नहीं है, क्योंकि आपने एक नींव बना ली है। भले ही आपका चयन नहीं हुआ हो, आपने एक नींव बना ली है, आपने एक उस नींव पर बस आपको महल खड़ा करना है। तो शून्य से शुरुआत नहीं कर रहे हैं आप, अनुभव से शुरुआत कर रहे हैं। अनुभव क्या है कि अपनी कमियों पर मंथन करना है, चिंतन करना है, उसके ऊपर अभी हम बात करेंगे, राइट। तो ये संघर्ष है, ये अपने आप को जो है अपने अकेले के मतलब अपने आप को लड़ना है। आपका जीवन है, आपका संघर्ष है, आपको तय करना कि किस रास्ते पे आगे बढ़ना है। तो मेरा ये मानना है, आप एक बाउंड्री लेवल पर थे, तो अभी फर्स्ट ग्रेड की कोई वैकेंसी नहीं है। फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी की तैयारी आप 2-2.5 महीने में ही कर सकते हैं, क्योंकि पहले से आपने कर रखा है। आपके सामने एक बड़ा मौका है, ठीक है। इन सब के विद्यार्थी जो चयनित नहीं हुए हैं, ठीक है, इनके लिए बात कर रहा हूँ। बड़ा मौका ये, आप सबने फॉर्म तो भर रखा है, ऑलमोस्ट की नेट हो रखी है, और ऐसा मौका दोबारा वापस नहीं आएगा। मेहनत करनी है, सब्जेक्ट में गहराई में उतरना है, ठीक है। नोट्स के माध्यम से, क्लासेस के माध्यम से, सेल्फ स्टडी के माध्यम से, बुक्स के माध्यम से, कोई भी रास्ता हो जो आपको बेहतर लगे, उस रास्ते पे आपको जाना है, डिसीजन लेना है। समय आपके पास खूब मिल सकता हो सकता है मैंने अक्टूबर में भी, देखो जब वैकेंसी की डेट आई थी तो उस समय भी मैंने कहा था कि मैदान नहीं छोड़ना है, ठीक है। उस समय भी मैंने कहा था कि एग्ज़ाम नहीं होगा, लेकिन अक्टूबर में एक मेरे पास सितंबर में मेरे पास सूचना आई थी कि एग्ज़ाम हो सकता है, तो मैंने कहा कि अक्टूबर में भी हो सकता है। तो पढ़ते रहिए, आपको अल्टीमेटली फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। तो इन विद्यार्थियों के लिए मैंने कहा कि मैदान नहीं छोड़ना है, वापस लग जाइए, लगे रहिए। एग्ज़ाम गारंटी के साथ आगे जाएगा, बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं, एग्ज़ाम आगे जा रहा है, अब भी और आगे जा रहा है, समय आपको खूब मिल जाएगा। तो अब भी आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। जो पुणे स्कूल व्याख्याता में लग रहे हैं, जिनको मतलब पूरी चीज़ें समझ में आने के बावजूद भी वो कन्फ्यूजन में है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप वापस स्कूल व्याख्याता में लग जाइए। कहाँ कमी रह गई है, क्या बेहतर और कर सकते हैं, उसके ऊपर आपको फोकस करना है। तो ये अभी थोड़ा सा डिफरेंस है चयनित और अचयनित में। अब आगे क्या करना है दोस्तों, देखो अचयनित विद्यार्थी हैं, चूँकि कहीं ना कहीं कमी रही होगी। कंटेंट देखो ऑलमोस्ट भूगोल का सेम है, ठीक है, घुमा फिरा के चीज़ें वही है। चाहे मैं अभी अपना नोट्स दे रहा हूँ, मार्केट में कुछ लोग हो सकता है और नोट्स दे रहे हैं, किताबें हो सकता है, सारे जो असिस्टेंट प्रोफेसर बने हुए हैं या जो सारे टीचर हैं वो सभी को ऑलमोस्ट सेम सारी किताबें बताते हैं। लेकिन असफलता या सफलता अचयन या चयन में अंतर कहाँ आ जाता है, वो व्यक्ति से आ जाता है। मतलब आपके व्यक्तित्व के ऊपर डिपेंड करता है कि चीज़ों को आप कैसे इनकलकेट करते हैं, कैसे लेते हैं। तो यहाँ पर कंटेंट ऑलमोस्ट सेम पढ़ते हैं, क्लासें ऑलमोस्ट सेम लेते हैं। तो कोचिंग या कंटेंट से सिलेक्शन नहीं होता है,
आपकी दृष्टि क्या है, आपका चिंतन क्या है, आपका मंथन क्या है, उससे आपका चयन होता है। आप चीज़ों को किस प्रकार ले रहे हैं, ठीक है, वो सारा जो आपका व्यक्तित्व है उससे चयन होता है, आपकी मेहनत से आपका चयन होता है, राइट। एक ही क्लास में 500 विद्यार्थी होते हैं, 20 का चयन होता है, 30 का चयन होता है, 50 का चयन होता है, लेकिन बाकी का नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पढ़ने के नज़रिए में, आपके स्मार्ट स्टडी में, आपके तरीके में, आपके दृष्टिकोण में, आपके एटीट्यूड में अंतर है। इसकी वजह से वो थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पर हमें दिखाई देता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, कमियों की समीक्षा करनी है। सबसे बड़ा यही होता है, जब हम चुपचाप अपने आप को जो है एक जगह बैठ जाइए, ठीक है, देखिए, वापस पेपर उठाइए कि कहाँ कमियां रह गई है, उसकी समीक्षा करनी है। अब समीक्षा का स्तर क्या है, गलतियां कहाँ कहाँ हो सकती है, इसके दो रूप हैं। एक जो है, हो सकता है आपने जो है अभ्यास नहीं किया, जैसे अभी हमने अभ्यास टेस्ट सीरीज भी चला रखी है, तो अभ्यास नहीं किया। अभ्यास का मतलब है आपने कोई टेस्ट नहीं दिया, ठीक है, या टेस्ट सीरीज के माध्यम से आपने प्रैक्टिस नहीं की, ठीक है, तो अभ्यास नहीं किया कहीं ना कहीं आपने। दूसरा जैसे हो सकता है कि इसके साथ में आपने रिवीजन की जो रणनीति है, ठीक है, रिवीजन की उचित रणनीति आपने नहीं अपनाई, ठीक है, कहीं ना कहीं आपका कोर्स या सिलेबस आपने पूर्ण नहीं किया, ठीक है, आपने कहीं ना कहीं या तो सही कंटेंट नहीं पढ़ा, ठीक है, ये इस लेवल की कहीं ना कहीं बहुत सारी कमियां रह जाती है, ठीक है। सबसे बड़ा जो एक मैं मानता हूं कि कमी कहाँ रहती है कि एग्जाम की डिमांड क्या है, ठीक है, परीक्षा की मांग क्या है, एग्जाम की परीक्षा की मांग क्या है, कहीं ना कहीं आप उसको नहीं समझ पाए। हो सकता है आपने मेहनत की, ठीक है, हो सकता है कि आपने क्या की, मेहनत की, खूब मेहनत की, और हो सकता है कि आपका जो साथ वाला रूममेट है उसने आपसे 15 मिनट कम मेहनत की, फिर भी 15 मिनट नहीं, मतलब कुछ घंटे कम मेहनत की, फिर भी वो चयन हो गया, ठीक है। तो मेहनत के बावजूद भी आपका चयन नहीं हुआ है, ठीक है, तो मेहनत के बावजूद भी सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो इसका मतलब कहीं कमी रही है। तो यहाँ पर परीक्षा की मांग का मतलब है कि जो PYQs हैं, पहले के जो परीक्षाएं हुई है, सिलेबस के अकॉर्डिंग उस टॉपिक से क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसको आपने समझा नहीं, तो इन चीज़ों पर आपको फोकस करना है, ठीक है। हो सकता है कि आपने किताबें पढ़ी, अपने खुद के नोट्स नहीं बनाए, ठीक है, सेल्फ नोट्स नहीं बनाए, नोट्स नहीं बनाने की वजह से आपने क्या किया, लास्ट में उसको रिवाइज नहीं कर पाए, ठीक है, चूंकि लास्ट के जो 1 महीना होता है, फिर लास्ट के 20 दिन होते हैं, फिर लास्ट के 10 दिन होते हैं, तो इस दौरान 1 महीने में कम से कम शॉर्ट रूप में आपका जो सिलेबस होता है वो रणनीति के साथ एकदम 3 बार रिवाइज होना चाहिए, 3 बार। और फर्स्ट ग्रेड का आराम से 3 बार रिवाइज किया जा सकता है। चीज़ें वो याद करनी है, वो रिवाइज करनी है जिसकी आपको लास्ट में आवश्यकता होती है। तो ये सबसे बड़ी रणनीति होती है। ये कब समझ में आता है, जब आप PYQs पढ़ते हैं, आपके पास नोट्स होते हैं, ये सारी चीज़ें होती है। तो इन चीज़ों में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मैं मानता हूँ कि कमी रही है, ठीक है। और दूसरी चीज़, कई बार हम सिस्टम को भी जो है गालियाँ देते हैं कि सिस्टम ख़राब है, पेपर आउट होते हैं, तो वो जो चीज़ें हैं वो हमारे हाथ में नहीं है, ठीक है, वो हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में क्या है कि मेहनत करना हमारे हाथ में है, समय का प्रबंधन करना हमारे हाथ में है, ये बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। परीक्षा हॉल में भी आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं, या हम कहें कि परीक्षा का प्रबंधन नहीं कर पाते हैं। क्या नहीं कर पाते हैं? एग्ज़ाम हॉल में हमारा जो एग्ज़ाम मैनेजमेंट है वो नहीं कर पाते हैं। बहुत सारी क्या होती है, सिली मिस्टेक होती है, ठीक है, बारीक गलतियां होती है, सबसे होती है, हमसे भी होती थी, आपसे भी होती है। तो बारीक गलतियां जो होती है, ये क्यों होती है, उसके ऊपर काम करना है, अपने ऊपर आपको एहसास होगा, ठीक है। अभी रिजल्ट आया है नया, तो आप तुरंत वापस पेपर पकड़िए, देखिए कि कहाँ कहाँ किस किस रूप में गलती रही है, उस गलती का एहसास आपको होना चाहिए। सबसे बड़ा मैं मानता हूँ कि जैसे ये चीज़ मैंने कही ना, परीक्षा की मांग PYQs के माध्यम से, ये सबसे बड़ी चीज़ है। दूसरा परीक्षा का प्रबंधन, तीसरा है रिवीजन, और चौथा है अभ्यास, प्रयास, ठीक है, ये होना चाहिए। एक और महत्वपूर्ण तरीका यहाँ पे आ जाता है कि पढ़ने का तरीका क्या है, आप चीज़ों को कैसे पढ़ते हैं, कौन सा कंटेंट पढ़ते हैं, क्योंकि दुनिया भर का मार्केट में कंटेंट है। आप किसको सेलेक्ट करते हैं, आपका क्या तरीका है, ठीक है, जो पढ़ रहे हैं वो एग्जाम ओरिएंटेड है या नहीं है, ठीक है। 10 घंटे आप भी पढ़ रहे हैं, 10 घंटे आपके साथ वाला भी पढ़ रहा है, वो टॉप कर रहा है, आप नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ तो गलती है। उस गलती को आपको जो है देखना है, परखना है, चिंतन करना है, मंथन करना है, राइट। उसी से ही आप आगे बढ़ पाएंगे। और वर्तमान में जो आपके पास सबसे बेस्ट रास्ता है वो है असिस्टेंट प्रोफेसर। देखो, मेरा जो काम है, मैं चूंकि एक शिक्षक हूँ तो मेरा काम है पढ़ाना। मैं फर्स्ट ग्रेड को भी पढ़ा रहा हूँ, अभी नया बैच स्टार्ट किया है, असिस्टेंट प्रोफेसर का एक्सक्लूसिव बैच चल रहा है, जो कि राजस्थान का सबसे बड़ा बैच बन गया आप सबके प्यार और स्नेह से। तो
मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे अगर मेरा ये टारगेट है कि आपको फर्स्ट ग्रेड में बैच में एडमिशन लेना है, तो मैं अगर उसके फर्स्ट ग्रेड के ऊपर भी ज़्यादा फोकस कर सकता था, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अभी आपके लिए सबसे बेस्ट रास्ता है असिस्टेंट प्रोफेसर। इसलिए क्योंकि 1 साल तक वैकेंसी नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहा हूँ। अभी वैकेंसी की कोई संभावना नहीं लग रही है, ठीक है। आचार संहिता से पहले हो सकता है घोषणा भी हो जाए, लेकिन एग्ज़ाम जो होगा वो जून जुलाई अगस्त के बाद में होगा। उससे पहले असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम होगा। अगर वापस आप इस स्कूल व्याख्याता में लग जाएंगे तो आप उस एक्टिवनेस के साथ आप तैयारी नहीं कर पाएंगे, उस एनर्जी के साथ तैयारी नहीं कर पाएंगे। 3-4 महीने ऐसे निकलेंगे आपको पता ही नहीं चलेगा, और पढ़ेंगे तो भी लगेगा कि यार ये तो पढ़ा हुआ है, इसमें क्या नया है, बोरिंग बोरिंग लगेगा, मज़ा नहीं आएगा, पूरी ऊर्जा के साथ आप लग नहीं पाएंगे और चीज़ें माइंड में सेट नहीं होगी। तो 4 महीने पढ़ते हुए आपके ऐसे निकलेंगे कि वो वेस्ट भी हो जाएंगे और आपको लगेगा कि मैंने पढ़ा भी है, एक संतुष्टि रहेगी। लेकिन जब आप ये टारगेट ले लेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर, तो आपको पता है कि एग्ज़ाम होना है, आपको पता है कि मुझे ये चीज़ें कवर करनी है, ऐसी टेस्ट देना है, ऐसे प्रैक्टिस करनी है, पुराने पेपर पढ़ने हैं, सारे PYQs निकालने हैं। तो कहीं ना कहीं, और माहौल भी वही है, ठीक है, आसपास के स्टूडेंट भी उसी में लगे हुए हैं, तो उससे आपका भी एक कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, आपका भी आत्मविश्वास बढ़ेगा, आप भी जो है पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ेंगे। क्योंकि इस सिलेबस थोड़ा बड़ा है, नो डाउट बड़ा है, लेकिन मेरा ये मानना है कि फर्स्ट ग्रेड से भी आसान असिस्टेंट प्रोफेसर है अगर आप सही सोच के साथ तैयारी करते हैं, आप संकल्प बड़ा लेकर तैयारी करते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट कहता है कि युद्ध जो है सबसे पहले मस्तिष्क में जीते जाते हैं, मैदान में बाद में जीते जाते हैं, क्योंकि आपकी संकल्प की शक्ति है वही आपको जीत दिलाती है। आपने पहले ही मान लिया कि मैं नहीं कर पाऊंगा, तो आप कभी भी नहीं कर पाएंगे। आप पहले ये तय है कि आप वहीं से हार गए हैं। आपने जो सोचा माइंड में, उसी से ही आप जीतते हैं। आपकी जो संकल्प की शक्ति है उसी से ही आपकी जीत या हार होती है। तो अपनी संकल्प की शक्ति को मजबूत करना है। जितना आप ये टारगेट लेंगे तो उस टारगेट में आपकी फर्स्ट ग्रेड की भी तैयारी होगी। तो ये जो रणनीति है ये सबसे बेस्ट है वर्तमान में। तो इससे आपका फर्स्ट ग्रेड भी तैयार हो जाएगा, जिसका नेट नहीं है उसकी नेट की भी तैयारी हो जाएगी, उसका GRF की भी तैयारी हो जाएगी, उसके असिस्टेंट प्रोफेसर की भी तैयारी हो जाएगी, और आगे आने वाला जो समय है उसमें अपने आप को बेहतर आप तैयार कर पाएंगे एक योद्धा के रूप में, ताकि जो भी एग्जाम आएगा उसमें अच्छे से कॉन्फिडेंस के साथ उतर पाएंगे। और ये सीधा तय है कि आने वाली फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी है उसमें जो सिलेक्शन होने हैं, ठीक है, वो जो असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं उनमें मान लो या तो सब जो असफल होंगे या अचयनित होंगे या जिनका इंटरव्यू कॉल आएगा, ऑलमोस्ट उन्हीं का चयन होना है। क्यों? क्योंकि वो सब्जेक्ट को एक एडवांस लेवल पर लेके जा रहे हैं। आप जो है टाइम पास करते हुए धीरे धीरे आप स्कूल व्याख्याता की वापस तैयारी कर रहे हैं, और वो पूरी एक्टिवनेस के साथ तैयारी कर रहे हैं, सब्जेक्ट में डेप्थ में जाकर तैयारी कर रहे हैं। राइट, आपको लग रहा है कि हाँ अभी तो एग्जाम जुलाई अगस्त में होगा, तब देखेंगे धीरे धीरे आप उस मनोदशा के साथ तैयारी करेंगे, जबकि वो पूर्ण मनोयोग के साथ तैयारी कर रहे हैं। ये डिफरेंस होगा आप में और उसमें। तो आप भी इस रणनीति के साथ आगे बढ़ सकते हैं। इसके अलावा कोई बेस्ट आपके पास तरीका नहीं है। और मैं ये मानता हूँ कि जैसे ज़िंदगी में जो है आपकी ज़िंदगी या हमारा जो एक सफलता या असफलता की बात करें तो एक मोमेंट में हमारा जीवन नहीं बदल सकता है, लेकिन मेरा ये मानना है कि जब आप किसी एग्ज़ाम में चयन आपका नहीं होता है, आप असफल रहते हैं, तो उस दौरान उस मोमेंट में लिया गया एक डिसीजन आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है। वो डिसीजन क्या होगा, कैसे लेना है, वो आपके ऊपर तय करता है। तो एक मोमेंट में कोई ज़िंदगी चेंज नहीं होती है, लेकिन एक राइट मोमेंट में लिया गया राइट डिसीजन आपके जीवन को थोड़ा सा बदल सकता है। ऐसे मैंने एग्जांपल देखे हैं, हमने भी ऐसे प्रयोग किए हैं, लागू किए हैं और उससे सफल भी हुए हैं। IAS की तैयारी कर रहे थे, मेंस लिख रहे थे, असफलता मिल रही थी, इधर वैकेंसी आई तो कूद पड़े कि यार अब तो यही पकड़ लो, जो होगा देखा जाएगा। 1 साल 2 साल के लिए IAS को ड्रॉप कर दिया, इसको पकड़ा और MA के साथ में चयन हो गया। तो कहीं ना कहीं वो डिसीजन नहीं लेते राइट समय पर, तो राइट टाइम पर हमारा सिलेक्शन भी नहीं होता। हो सकता मैं अभी आपके साथ संघर्ष कर रहा होता। तो चीज़ें जो है वो आपके डिसीजन के ऊपर बहुत अधिक निर्भर होती है। ठीक है, हो सकता है थोड़ा साहस करना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बाद ही जो है आप इस मैदान में उतर पाएंगे। ठीक है, चीज़ें बहुत आसान कर दी है मैंने, बहुत सारा कंटेंट आपको नहीं पढ़ना है, बहुत अधिक किताबें नहीं पढ़नी है। ठीक है, अब विद्यार्थियों को लग रहा होगा कि प्रचार कर रहे हैं। देखो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट सब अपना प्रचार करते हैं। प्रचार का मतलब है कि मैं किताबों का प्रचार कर रहा हूँ, मैं अपने कोर्स जो पढ़ा रहा हूँ उसका प्रचार कर रहा हूँ, या जो भी हमारा एक तरीका होता है। मैं कोई पेड कोर्स मतलब जो है पेड प्रमोशन करके तो प्रचार नहीं कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि हम जो पढ़ा रहे हैं, ठीक है, जो चीज़ें आपकी आगे बाधा है उसको आसान करने का जो है हमने तरीका खोज लिया है।
ठीक है, मैंने पूरे पेपर 1 और पेपर 2 के नोट्स बनाए हैं, ऑलमोस्ट जो है सारे विद्यार्थियों तक नोट्स पहुंचे हैं। उनके फीडबैक के आधार पर मैं कह रहा हूं कि मैंने आपको काम को आसान कर दिया। पहले मुझे भी नहीं पता था कि मैं ये चीज़ें दे पाऊंगा, ऐसे चीज़ें आसान हो जाएगी, लेकिन करते करते धीरे धीरे चीज़ें खुद एक्सपीरियंस से आ जाती है और उसको समझकर हम आगे बढ़ पाते हैं। तो ये चीज़ें सारे ऐसे चलती है। तो इतनी मैं बात इसमें करूँगा। अब आपका ज़िंदगी है, आपका डिसीजन है, आपको सोचना है, मंथन करना है, चिंतन करना है, उसी से ही चीज़ें निकल कर आएगी। लेकिन चिंतन जरूर कीजिएगा और ज़रूर सोचिएगा कि भूगोल में और आपका लिए बेहतर रास्ता क्या हो सकता है। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा ये बात कर लेता हूँ। अपना जो एक कार्यक्रम है, समारोह है, ठीक है, जिसकी 6 महीने जब मैंने बैच लॉन्च किया था, शायद मैंने पहले वीडियो में भी मैंने जो इंट्रोडक्टरी वीडियो है स्टार्टिंग का मैंने उसमें डाला है कि हम मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे, कब मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे वो बताएंगे। तो हमने सोचा कि 2-3 साल बाद में हमारा प्लेटफॉर्म थोड़ा बड़ा होगा, थोड़े थोड़े स्टूडेंट जुड़ेंगे तो हम करेंगे, लेकिन इतनी उम्मीद नहीं थी कि 1 साल में हम ऐसे झंडे काटेंगे या ऐसा आपका स्नेह, प्रयास जो है, विश्वास हमें मिलेगा। ठीक है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे प्रयासों की ये सफलता है, हमारी मेहनत की सफलता है, ताकि जो है हम आप तक पहुँच पाए हैं। राइट, तो आप सभी को जो चयनित हुए हैं उन सबको शुभकामनाएं हैं। यहाँ पर देखो, हमने एक डिफेंस करने की कोशिश की है और एक नया करने की कोशिश की है। कोशिश ये है कि जो चयनित हुए हैं तो वो तो सब आ ही रहे हैं, जो दोगुना में भी शामिल थे, ठीक है, वो विद्यार्थी को उनको भी हम सम्मान करेंगे, उन विद्यार्थियों को भी बुलाएंगे, उनके भी हौसलों को बुलंद करेंगे। ठीक है, जितेंद्र कुमार सोनी, डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी IAS हैं, ठीक है, मेरे गुरु भी रहे हुए हैं। उनकी किताब आती है, उस किताब का नाम है रेगमाल। ठीक है, उस किताब का क्या नाम है? रेगमाल। वो लिखते हैं कि जिंदगी जब रेगमाल हो जाती है तो ख्याल खुरदरे और सवाल कुंद हो जाते हैं और हौसले बुलंद हो जाते हैं। तो ज़िंदगी अभी देखो चयन नहीं हुआ है तो ज़िंदगी सबको लगता है कि बेरोज़गारी है, घिसी पिटी ज़िंदगी है। मतलब बहुत सारे विद्यार्थियों ने मैसेज भी किया, बोला है कि सर अब तो ऐसा लग रहा है कि पूरा हमारे ऊपर वज्रपात हो गया है। तो मुझे लगता है कि दोस्तों ऐसा नहीं है। ठीक है, आप सब आइए, दोगुने में जो पास हुए उन सबको भी हम बुला रहे हैं, उनका भी सम्मान समारोह कर रहे हैं। चयनित हुए उनका तो होगा ही, साथ में इनका भी होगा। और आप सब जो विद्यार्थी हैं वहाँ पर आप मिल पाएंगे। ठीक है, हम सब से एक रूबरू हमारा मिलन होगा, 1 to 1 हम सब से आप मिल सकते हैं, हमारी पूरी टीम से मिल सकते हैं। सुनील सर से जो RS के गाइडेंस लेना चाहते हैं, RS के मेंस की तैयारी कैसे करें, वो सुनील सर आपको पूरा बता देंगे। ठीक है, इस टाइप का शानदार एक हम गेट टुगेदर प्रोग्राम जयपुर में कर रहे हैं, 22 अक्टूबर को कर रहे हैं। 4-5 रीजन है, मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिए हैं। राइट, और अब देखो हमारा ये प्रयास है कि इसमें मैक्सिमम विद्यार्थी आए और केवल चयनित इनका तो सम्मान किया जाएगा। जो चयनित हुए हैं, जो दोगुनों में पास हुए, इन सब का तो सम्मान बनता भी है, किया जाएगा। और जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उन सब विद्यार्थियों के लिए ओपन मंच है, सारे विद्यार्थी आ सकते हैं। ठीक है, उन सारे विद्यार्थियों के लिए जो आना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, एक दूसरे से मिलना चाहते हैं। और मेरे ख्याल से जो अभी का रिजल्ट आया है इस बैच के 719 में से ऑलमोस्ट मुझे उम्मीद है कि ऑलमोस्ट सारे विद्यार्थी वहाँ पर आएंगे, क्योंकि ये आपका संगम होगा। ठीक है, ये विद्यार्थी या चयनित हुए हैं उन आपका संगम होगा। आपके जो छोटे भाई बहन हैं अभी तैयारी कर रहे हैं, आपको देखकर वो भी मोटिवेट होंगे। राइट, तो ऐसा प्लान हम ये कर रहे हैं। तो यहाँ पर इस नंबर पे आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं कि क्या प्लान रहेगा। देखो जगह हमने अभी डिसाइड नहीं की है, हम ये देखेंगे कि कितने संख्या में लोग आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग जो भी रिसोर्ट होगा, मैरिज गार्डन होगा या होटल रेस्टोरेंट होगी, उसमें आपकी व्यवस्था की जाएगी। ठीक है, और एक गूगल फॉर्म हम भरवा रहे हैं ताकि हमें ये पता रहे कि इतने लोग आ रहे हैं तो उतने लोगों का हम अरेंजमेंट कर सकें। ठीक है, तो गूगल फॉर्म का लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। और आपको ज्योग्राफी विद सूरज सर टेलीग्राम चैनल है, अपनी यूनिवर्सिटी का टेलीग्राम चैनल है, जहाँ पर भी सोशल मीडिया से आप जुड़े हुए हैं वहाँ हम सब जगह डाल देंगे। तो वहाँ से वो गूगल फॉर्म भर दीजिएगा। ठीक है, तब हम डिसाइड करेंगे जयपुर की लोकेशन क्या होगी। वो लोकेशन शीघ्र ही जो हमारा प्रोग्राम होगा 22 अक्टूबर से पहले, तो 15 या 16-17 अक्टूबर तक वो जगह आपको बता दी जाएगी। बाकायदा आपके पास फ़ोन भी आ जाएगा, मैसेज भी आ जाएगा, और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जहाँ पर जुड़े हुए हैं यूट्यूब पर भी मैं आपको बता दूंगा कि आपको कहाँ आना है। ठीक है, ऐसा हम एक प्रयास कर रहे हैं शानदार। और ये एक नई शुरुआत भी है। जब वर्चुअल दुनिया होती है तो उसमें बहुत सारे हमारे बैच के असिस्टेंट प्रोफेसर के बैच के विद्यार्थी हैं, वो भी आपस में चैटिंग करते रहते हैं कि सर आपसे हम कब मिलेंगे। बहुत मैसेज भी करते हैं कि सर कब मिलेंगे। हम सब आपस में भी मिलना चाहते हैं, तो आपका भी आपस में एक संगम होगा, मिलन होगा। ठीक है, ऐसा हम प्रयास कर रहे हैं। राइट, चलिए, तो ये इस कार्यक्रम को सफल बनाना आपके हाथ में है। ठीक है, व्यवस्था बनाए रखना आपके हाथ में है। तो जो गूगल फॉर्म है वो भरिएगा, उसके अकॉर्डिंग ही हम इसकी व्यवस्था मैनेजमेंट कर पाएंगे। राइट, इसके अलावा देखो हमने एक डिसीजन लिया, अभी 3 दिन से जो विद्यार्थी असफल रहे हैं, अचयनित रहे हैं, असफल नहीं अचयनित रहे हैं,
उनके कॉल्स भी आए, तो उन्होंने कहा कि सर हम बैच भी ज्वाइन करना चाहते हैं, हमने पहले टेस्ट सीरीज खूब ले ली है, पहले हमने खूब कोचिंग कर ली है, लेकिन आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। ठीक है, तो हमने ये सोचा कि जो विद्यार्थी अभी मतलब अचयनित हुए हैं या दोगुना में जो है जिनका पास हुए थे, तो अब वो वापस असिस्टेंट प्रोफेसर की करना चाहते हैं, कुछ विद्यार्थी फर्स्ट ग्रेड की वापस करना चाहते हैं। तो हमने 2 ऑप्शन दिए हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर और स्कूल व्याख्याता। इन दोनों पर हमने उन विद्यार्थियों के लिए जो दोगुना की लिस्ट में थे, ठीक है, या चयनित हुए हैं, इन दोनों के लिए, चयनित हुए हैं उनके लिए नहीं, मतलब जो दोगुना में थे उन विद्यार्थियों के लिए हमने क्या किया, दोनों बैच में एक 20% ऑफ का ये ऑफर दिया है कि ठीक है आपकी फ़ीस में हम कम कर दी जाएगी। क्योंकि एक विद्यार्थी कॉल कर रहे थे कि सर मैंने वहाँ से कोचिंग की, वहाँ से की है, प्लीज़ कम कर दीजिए, बेरोज़गार हैं, चयन और नहीं हुआ है, रूम का रेंट का किराया लग रहा है। तो ये हमने डिसीजन लिया है। तो जो विद्यार्थी एडमिशन लेना चाहते हैं, ठीक है, इस नंबर पे कॉल करके आप बात कर लीजिएगा, आपको 20% का ऑफ मिल जाएगा। ठीक है, एक कोड भेज देंगे, आपको अपने रोल नंबर बताने पड़ेंगे। ठीक है, और जो चयनित हो गए हैं उनसे तो हम डबल लेंगे, फीस ज़्यादा लेंगे, मतलब जो नॉर्मल फीस है उनके साथ जो है हम बैच चला रहे हैं। काफ़ी विद्यार्थी जुड़ भी रहे हैं, पहले जुड़ गए हैं ऑलमोस्ट तो सारे। तो ये आपको डिसीजन लेना है कि क्या करना है। तो हमारी तरफ से जो हेल्प बन रही है, देखो हमने नोट्स दिए, हमने कोर्स दिया, एकदम फर्स्ट ग्रेड की फीस में हमने पूरा नोट्स, कोर्स और टेस्ट सीरीज 51 टेस्ट, एक वीक में 2 टेस्ट, 200 क्वेश्चन, उसके एक्सप्लेनेशन, पूरा जो मैंने मेहनत की है, अभी भी दिन रात लगा रहता हूँ, अभी भी जो वीडियो लगभग 9:30-10 बज रहे होंगे, ये रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है, तो ये पूरी मेहनत जो कर रहे हैं हम बहुत मिनिमम प्राइस पे कर रहे हैं। ठीक है, और हमें इसका प्रसार करने में कोई शंका नहीं है, कोई शर्म नहीं है कि कोई विद्यार्थी क्या सोचेगा कि सर जो है अपना कोर्स बेच रहे हैं। ठीक है, इसका कोई हमें जो है गिला शिकवा नहीं है कि क्या विद्यार्थी सोचेंगे, क्योंकि हम जो दे रहे हैं, मुझे पता है कि हम जो मेहनत कर रहे हैं और किस प्राइस पे कर रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं, लोग कैसा कंटेंट दे रहे हैं। ठीक है, लोग कैसा वीडियो क्लासेस दे रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड की मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर के नाम पे फर्स्ट ग्रेड की क्लासेस डाल रहे हैं, तो वैसा हमारा नहीं है। हमने दावे के साथ कहा है कि हमने केवल एक्सक्लूसिव बैच चलाया है, टू द पॉइंट असिस्टेंट प्रोफेसर का बैच चलाया है। तो आपका जो भी डिसीजन होगा आप देखिएगा, इस पर बात कर सकते हैं मेरे से, इस नंबर पे आप बात कर सकते हैं। ठीक है, दोनों आपके सामने हैं। और जो सूचना आपको मिलेगी वो ये जो टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए, इस पर आपको सूचना मिल जाएगी। ठीक है, ज्योग्राफी विद सूरज सर, इस टेलीग्राम चैनल पर आपको हमारा जो प्रोग्राम होगा उसके बारे में अपडेट होगी, वो सारी मिल जाएगी, और गूगल फॉर्म का लिंक भी मिल जाएगा। और अपनी यूनिवर्सिटी आप जो है ये डाउनलोड करके अपनी यूनिवर्सिटी अपना ऐप है, ये डाउनलोड करके वहाँ से और भी कोर्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत आभार, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस प्यार के लिए, इस समय के लिए। एक लास्ट में जाते जाते एक और बात कहूँगा, मैं हमेशा कहता हूँ, ठीक है, कि हम गाँव के लोग एक थैला लेकर निकले हैं कंक्रीट के जंगलों की ओर। हमारे पास खोने को कुछ नहीं है, पाने को सारा जहाँ पड़ा है। हम गाँव के लोग कभी हारते नहीं हैं, हम गाँव के लोग कभी हारते नहीं हैं, या तो जीतते हैं या सीखते हैं। ये जो शब्द है ये मुझे हमेशा प्रेरणा देते हैं। मैंने जब अपनी यूनिवर्सिटी प्लेटफॉर्म भी स्टार्ट किया था तो मुझे कोई उम्मीद नहीं थी कि हम यहाँ तक पहुँच पाएंगे, पूरे राजस्थान का असिस्टेंट प्रोफेसर का सबसे बड़ा बैच बन जाएगा। लेकिन मैंने इस सोच के साथ किया, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए हैं तो कॉलेज का एक सीमित दायरा होता है, वहाँ तक सीमित नहीं रहना है, हमें और आगे प्रोग्रेस करनी है। तो मैंने ये सोचा कि ये प्लेटफॉर्म हम स्टार्ट करेंगे और जो भी होगा देखा जाएगा, या तो जीतेंगे या सीखेंगे। खोने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। इस मनोदशा के साथ, इस पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आपको भी तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि आज नहीं तो कल सफलता मिलेगी। पड़ाव जो है ज़िंदगी का आगे बढ़ेगा, ज़िंदगी में कभी पड़ाव जो है हमारा जीवन चलता रहता है, रुकता नहीं है। आप सभी को विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक। मिलते हैं 22 अक्टूबर को, इसके बारे में पूरी अपडेट आपको और समय सब चीज़ें आपको बता दी जाएगी। गुड लक, थैंक यू।